साथियों, आज के इस वीडियो में पिछले 6 महीने का संपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे और ये वो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आज का ये क्लास अगर आप देख लेते हैं ना साथियों, यकीन मानिए पेपर फोड़ के आओगे। साथियों, सुपर मैराथन क्लास है जिसमें पूरे 351 क्वेश्चंस आपको करवाएंगे एक ही वीडियो में। तो आज का ये सेशन आपको देख ही लेना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है आपके आने वाले पेपर आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी2, एएलपी टेक्नीशियन, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ, एसएससी जीडी और सभी प्रकार की स्टेट एग्जाम्स के लिए। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कंप्लीट देखना है। साथियों, रेलवे ग्रुप डी का पेपर चल रहा है, 20 नंबर का उसमें जनरल अवेयरनेस है और 20 में से 20 केवल करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं। आज का ये क्लास अगर आप देख लेते हो ना, बिल्कुल झंडे गाड़ के आओगे, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी का पेपर हो या कोई भी अन्य परीक्षा हो। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। देखिएगा ध्यान से, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और पहला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में सरकार ने रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए कुल कितना फाइनेंशियल खर्च मंजूर किया है। ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नवंबर 2025 में सरकार ने रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए कुल कितना फाइनेंशियल खर्च मंजूर किया है। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर यहाँ आपका इस क्वेश्चन के लिए साथियों क्या हो जाएगा। देखिए 10,000 करोड़ आप बता रहे हैं ना, यहाँ देखिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7,280 करोड़ रुपए इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आप सोच रहे हैं कि 10,000 तो 10,000 नहीं, ऑप्शन नंबर बी जो है ना इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रही। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट जो है ना वो क्या रही। तो करेक्ट है 8.2%। याद रखना 8.2%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आईफी 2025 में बेस्ट फीचर फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसने जीता। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, आईफी 2025 में बेस्ट फीचर फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड अभी किस फिल्म ने जीता है। तो स्किन ऑफ यूथ मूवी ने, जिसका पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं। मूवी का कवर फोटो मैंने साइड में लगा दिया है। स्किन ऑफ यूथ, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेंस देखिए, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 जो कि फरवरी 2026 में किस देश में होस्ट किया जाएगा। तो याद रखना, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 वाला अभी किस देश में होस्ट किया जाएगा। करेक्ट है इंडिया और श्रीलंका में। याद रखना साथियों, इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है। तो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर भारत के स्टार बल्लेबाज हिटमैन रोहित शर्मा को बनाया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर के दृष्टिकोण से डायरेक्ट पूछा जाएगा। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है। याद रखिएगा रोहित शर्मा को। देखिए, संविधान दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। अभी हाल ही में संविधान दिवस मनाया गया, किस तारीख को मनाया जाता है। याद रखना 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में कौन प्रथम भारतीय व्यक्ति OICA के अध्यक्ष बने हैं। तो देखिए, कौन प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं जो OICA के अध्यक्ष बने हैं। करेक्ट आंसर यहाँ इस क्वेश्चन के लिए आपका क्या हो जाएगा, शैलेंद्र चंद्रा जी। ये रहे शैलेंद्र चंद्रा जो कि अभी OICA के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ल्ड कप ODI 2025 का खिताब किस टीम ने जीता। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ल्ड कप ODI 2025 का खिताब अभी भारत ने जीता है। याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका को हराकर। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, UIDAI द्वारा शुरू किए गए आधार विजन 2032 फ्रेमवर्क का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। देखिए ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किए गए आधार विजन 2032 फ्रेमवर्क का प्राथमिक उद्देश्य है उन्नत तकनीकों का उपयोग करके आधार को भविष्य के लिए तैयार करना। ऑप्शन नंबर बी। आर्य समाज की स्थापना किसने की, जिसकी 150वीं वर्षगांठ 2025 में मनाई गई। तो देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। करेक्ट आएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। याद रखना, अभी 2025 में 150वीं वर्षगांठ मनाई गई इसकी, है ना। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, भारत ने सेमीफाइनल में किस टीम को हराकर महिला विश्व कप 2025 के फाइनल में प्रवेश किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया को हराकर।
अगला क्वेश्चन है भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश, है ना, देखिए 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी को नियुक्त किया गया है। साथियों 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो याद रखना जस्टिस BR गवई, ठीक है, ये 52वें मुख्य न्यायाधीश थे और अभी 53वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी को बनाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस वायुसेना स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस वायुसेना स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी? करेक्ट आएगा अंबाला वायुसेना स्टेशन से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अंबाला वायुसेना स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2025 में शुरू की गई आदर्श युवा ग्राम सभा पहल का उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देना है? देखिए ध्यान से, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्टूबर 2025 में शुरू की गई आदर्श युवा ग्राम सभा पहल का उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देना है? करेक्ट आएगा लोकतांत्रिक मूल्य और सहभागी शासन को बढ़ावा देना, है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा संयुक्त रूप से कौन से विमान का निर्माण किया जाएगा? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना SJ-100 विमान का साथियों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है SJ-100। चक्रवात मोन्था जो कि 28 अक्टूबर 2025 को आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र के पास पहुंचा था, आपको बताना है कि किस तटीय क्षेत्र के पास पहुंचा था? याद रखना ऑप्शन नंबर बी काकीनाडा के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष अभी न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी को बनाया गया है। ये रही न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी। आगे देखिए नेक्स्ट है अक्टूबर 2025 के मध्यावधि चुनावों में अर्जेंटीना की सत्तारूढ़ पार्टी को भारी जीत दिलाने में किसने नेतृत्व किया? ध्यान से देखिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अक्टूबर 2025 के मध्यावधि चुनावों में अर्जेंटीना की सत्तारूढ़ पार्टी को भारी जीत दिलाने में किसने नेतृत्व किया? करेक्ट आएगा जेवियर माइली ने, यानी ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा जेवियर माइली। 27 से 30 अक्टूबर 2025 तक 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा किस स्थान पर आयोजित की गई? यह भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है कि 27 से 30 अक्टूबर 2025 तक 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा किस स्थान पर आयोजित की गई? करेक्ट आएगा नई दिल्ली के भारत मंडपम में। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा भारत मंडपम नई दिल्ली। नेक्स्ट है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक मनाए जाने वाले सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 का विषय क्या था? तो देखिएगा 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक मनाए जाने वाले सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 का विषय था सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। भारत के चुनाव आयोग द्वारा संचालित विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी सर क्या है? तो वह भारत के चुनाव आयोग द्वारा संचालित विशेष गहन पुनर्निरीक्षण जो है ये SIR सर क्या है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी चुनाव से पहले मतदाता सूची को अद्यतन और सत्यापित करने का एक विशेष अभियान। ये अभियान आपके घर में भी आएगा, आपके भी घर में जितने भी वोटर लिस्ट में नाम है सबकी सत्यापन की जाएगी साथियों, है ना। याद रखना ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट है 47वां एशियन शिखर सम्मेलन 2025 26 से 28 अक्टूबर तक कहां पर आयोजित किया गया था? ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुआलालंपुर में, ठीक है, कुआलालंपुर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फरवरी 2025 में भूमि संसाधन विभाग यानी DOLR द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम नक्शा का क्या अर्थ है? साथियों जो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होता है, ऑप्शंस उसके बड़े होते हैं, उसको थोड़ा जूम करके छोटा करना पड़ता है, ठीक है, ताकि आपको चारों ऑप्शन दिख सके। देखो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी शहरी आवासों का राष्ट्रीय भू स्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण। याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के अंतर्गत विज्ञान रत्न पुरस्कार किस प्रख्यात वैज्ञानिक को मरणोपरांत दिया गया? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी जयंत विष्णु नार्लिकर जी को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITBP का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला है राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को किस राष्ट्रीय नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर। मानव रहित गगनयान यानी जीवन मिशन कब प्रक्षेपित होने वाला है? देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दिसंबर 2025 में। आगे देखिए केदारनाथ और यमुनोत्री मंदिर किस त्योहार पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए थे? करेक्ट आएगा भाई दूज के अवसर पर।
देखिए नेक्स्ट है, दिल्ली ने 23 अक्टूबर 2025 को आईआईटी कानपुर के सहयोग से क्लाउड सीडिंग के माध्यम से अपना पहला कृत्रिम वर्षा परीक्षण कहां पर किया? तो याद रखना ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली ने 23 अक्टूबर 2025 को आईआईटी कानपुर के सहयोग से क्लाउड सीडिंग के माध्यम से अपना पहला कृत्रिम वर्षा परीक्षण कहां पर किया? तो याद रखना बुराड़ी में, दिल्ली के बुराड़ी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अक्टूबर 2025 में किस खिलाड़ी को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, याद रखना। आगे देखो, अगला है, हाल ही में कौन महिला आयरलैंड की नई राष्ट्रपति हाल ही में कौन महिला आयरलैंड की नई राष्ट्रपति बनी है? याद रखिएगा, कैथरीन कोनोली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, कैथरीन कोनोली। हाल ही में साने ताकईची, देखिए साने ताकईची जिनका फोटो आप देख सकते हैं, ये किस एशियाई देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जापान की। आगे देखो, हाल ही में 24 अक्टूबर 2025 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी ने अपना अब तक का कौन सवा स्थापना दिवस मनाया? अभी मैंने बताया 24 अक्टूबर को आईटीबीपी स्थापना दिवस मनाता है। आपको बताना है कितनावा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 63वां स्थापना दिवस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। हर वर्ष दुनिया भर में विश्व पोलियो दिवस, वर्ल्ड पोलियो डे, किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखो, पोलियो दिवस की बात करें तो ये भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे देखिए, ये दिवस पूछे जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हाल ही में कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की प्रथम ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है? तो साथियों, सर्वोच्च न्यायालय समिति की प्रथम ट्रांसजेंडर सदस्य अभी अक्कई पद्मशाली जी को बनाया गया है। ये जिनका फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं, अक्कई पद्मशाली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिए साथियों, और क्लास को अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा। अगला है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व खाद्य दिवस यानी वर्ल्ड फूड डे, ये किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, 16 अक्टूबर को। आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में फिक्की के वर्ष 2025-26 के लिए नए अध्यक्ष बने हैं? तो फिक्की के वर्ष 2025-26 के लिए अभी नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अनंत गोयनका जी। कौन व्यक्ति हाल ही में आईएमएफ के प्रथम उप प्रबंध निदेशक बने हैं? आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अभी उप एमडी यानी उप प्रबंध निदेशक जैन कैट्स को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। किस देश से संबंधित महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को सितंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? ये रही स्मृति मंधाना, याद रखना ये भारत की हैं। और अगर आपसे पूछे सितंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुषों में किसको मिला है? तो भारत के ही अभिषेक शर्मा को। आगे देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे गाजा शांति शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है, अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में था गाजा शांति शिखर सम्मेलन, जो कि मिस्र में आयोजित किया गया था। मिस्र का एक जगह है शर्म अल शेख में, याद रखेंगे। आगे देखिए, अक्टूबर 2025 में भारत की यात्रा करने वाले आमिर खान मुत्ताकी कौन है? ये देखिए, भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, और उनके साथ ये हैं आमिर खान मुत्ताकी, ये अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं, याद रखेंगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, मंगोलिया की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत की ऋण सहायता से मंगोलिया में कौन सी महत्वपूर्ण परियोजना पूरी की जा रही है? तो करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी, मंगोलिया की पहली तेल रिफाइनरी। आगे देखिए, भारतीय सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण पर आधारित पुस्तक रेडी रिलेवेंट एंड रिजन 2 का विमोचन हाल ही में हुआ। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हाल ही में संपन्न समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 में भारत के साथ शामिल देश कौन सा है? युद्ध अभ्यास बहुत ज्यादा पूछा जाता है और पूछा जा भी रहा है अभी एग्जामों में, ध्यान से देखिए। हाल ही में संपन्न समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 में भारत के साथ शामिल देश कौन सा है? तो देखो, करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिनी अमरसूरिया ने हाल ही में भारत की आधिकारिक यात्रा की। इस यात्रा के दौरान निम्न प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा हुई। तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों क्षेत्रों पर, जैसे कि शिक्षा, प्रौद्योगिकी, नवाचार, विकास, सहयोग, इसके अलावा मछुआरों के कल्याण पर भी चर्चा की गई। यानी ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों ही करेक्ट है। किस प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनी ने विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में अपना सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब और डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? करेक्ट आएगा साथियों, गूगल ने। आगे देखो, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सलाहकार बोर्ड ऑफ जजेज यानी एडवाइजरी बोर्ड ऑफ जजेज के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं?
करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह जी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रमाणित बीमारियों के मां से बच्चे में संचरण का उन्मूलन हासिल किया है। ठीक है, ये बीमारियां कौन सी हैं? तो ये सभी, जैसे कि HIV, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को UN GGIM-AP के किस प्रमुख पद के लिए चुना गया है? तो करेक्ट आएगा सह अध्यक्ष के लिए, सह अध्यक्ष पद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2025 को किस विमान वाहक पोत पर नौसेना कर्मियों के साथ दीप उत्सव मनाया था? यानी मोदी जी ने किस विमान वाहक पोत पर इंडियन नेवी के साथ अभी दीपावली मनाया था, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखना INS विक्रांत पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। भारत ने किस देश के साथ पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इन रोकन में भाग लिया था? करेक्ट आएगा दक्षिण कोरिया के साथ, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय FPO कॉन्क्लेव 2025, ठीक है, का उद्घाटन किसने किया? तो करेक्ट आएगा साथियों केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री जो है ना शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी इसका उद्घाटन किया था, याद रखना। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने हाल ही में किस कंपनी के साथ लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक के डिजाइन और निर्माण के लिए समझौता किया है? तो देखो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ। अगला है, एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2025 का आयोजन पहली बार किस संस्थान पर किया गया है? तो एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2025 का आयोजन पहली बार अभी किस संस्थान पर किया गया है? देखो करेक्ट आएगा दुबई में, दुबई करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय सेना ने किस संगठन द्वारा विकसित देश में निर्मित पहले SDRS का फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस की खरीद के लिए अनुबंध जारी किया है? तो DRDO के साथ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एशियन यूथ गेम्स 2025 में भारत की 16 वर्षीय वेट लिफ्टर प्रतिस्मिता भोई ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? करेक्ट आएगा 44 kg के भार वर्ग में। एक्सरसाइज त्रिशूल 2025 में किन 3 सेनाओं की संयुक्त भागीदारी है? तो ये जो एक्सरसाइज है त्रिशूल, इसमें किन 3 सेनाओं ने भाग लिया? तो थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने, भारत के तीनों सेनाओं ने। एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन सा है? करेक्ट आएगा साथियों भारत। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव उद्धव उत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो उद्धव उत्सव 2025 का आयोजन अभी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया ना, याद रखना ऑप्शन नंबर सी ग्वालियर में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में PM मत्स्य संपदा योजना के तहत डीप सी फिशिंग वेसल्स का शुभारंभ कहाँ किया? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में PM मत्स्य संपदा योजना के तहत डीप सी फिशिंग वेसल्स का शुभारंभ अभी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो भाई इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 का आयोजन अभी नई दिल्ली में किया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट है नई दिल्ली। अक्टूबर 2025 में किस खिलाड़ी को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि? ये तो मैंने बताया ना आपको, नीरज चोपड़ा करेक्ट आएगा इस क्वेश्चन के लिए, है ना, अभी बताए थे आपको। आगे देखो, निंगोल चकोबा उत्सव या निंगोल चाकोबा उत्सव भी इसको कहते हैं, भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? याद रखना अभी हाल ही में मनाया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए आपका क्या हो जाएगा? तो मणिपुर में। और याद रखना ये मणिपुर के मेतई समुदाय का एक प्रमुख त्योहार है। आगे देखो, सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज ए मैट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज ए मैट्रिक ऑफ नेशनल पावर ए कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखो यहाँ करेक्ट आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, यानी रिटायर हो चुके हैं। आगे देखो, वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? तो साथियों देखिए करेक्ट आंसर होगा 9वां। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार कुल वन क्षेत्र में भारत का वैश्विक स्थान कितना है? तो 9वां। अक्टूबर 2025 में जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? साने ताकैची बनी है। आगे देखो, क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान, इसका उद्देश्य है उड़े देश का आम नागरिक, जिसने 21 अक्टूबर 2025 को, देखिए
क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान, जिसका टैग लाइन है उड़े देश का आम नागरिक, जिसने 21 अक्टूबर 2025 को अपने 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं, किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी, हवाई यात्रा को सस्ता बनाना और छोटे शहरों और कस्बों को जोड़ना। आगे देखो, फीडे शतरंज विश्व कप 2025 जो कि 31 अक्टूबर से 17 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा, ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो गोवा के अरपोरा में, ऑप्शन नंबर सी। अगला 2025 में 125वीं भारतीय फुटबॉल संघ शील्ड किस टीम ने जीती है? तो देखिए स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स साथियों ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेंडिंग सवाल है ये। 2025 में 125वीं भारतीय फुटबॉल संघ शील्ड किस टीम ने जीती? तो मोहन बगान सुपर जॉइंट ने, याद रखना। देखिए मोहन बगान ने शूट आउट में ईस्ट बंगाल को हराया था इसमें और 21वां खिताब जीता था, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम में किन देशों ने मध्यस्थता की? करेक्ट आएगा कतर और तुर्की ने। बोलीविया का 2025 का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? तो अभी बोलीविया में राष्ट्रपति चुनाव हुआ, जो कि किसने जीता है? तो रोड्रिगो पाज ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पुलिस स्मृति दिवस हर साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, किस ऐतिहासिक घटना के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है? पहला बात तो आपको यही याद रखना है कि हर साल पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपको बताना है किस ऐतिहासिक घटना के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। देखो करेक्ट आंसर होगा 1959 लद्दाख में हॉट स्प्रिंट की घटना के उपलक्ष्य में। आगे देखिए, भारतीय हॉकी टीम अक्टूबर 2025 में मलेशिया में आयोजित किस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सुल्तान ऑफ जोहर कप के फाइनल में। तेजस LCA Mk1A लड़ाकू विमान का विकास किस संगठन ने किया है? तो भाई इसका विकास जो है ना हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG का स्थापना दिवस हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। NSG की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की जो स्थापना है ना, ये 1984 में हुई थी, 1984 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की अगर बात की जाए तो ये प्रत्येक वर्ष 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। साथियों वीडियो को लाइक करिए, रात भर जाग जाग के आपके लिए कंटेंट तैयार करते हैं, PDF क्रिएट करते हैं, क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, तब जाके जो है ना ये क्लासेस होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति के 5वें संस्करण में कौन से 2 देश भाग ले रहे हैं? तो भाई याद रखिए, समुद्र शक्ति जो है ना नौसैनिक अभ्यास है ये समुद्र शक्ति, इसका जो अभी 5वां संस्करण है, ठीक है, इसमें कौन से 2 देश भाग ले रहे हैं? तो भाई भारत और इंडोनेशिया। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपसे पूछा जा सकता है कि अक्टूबर 2025 में ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? तो याद रखना अहमदाबाद करेगा, अहमदाबाद करेक्ट आएगा। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना की किस राइफल को उन्नत रात्रि दृष्टि से लैस करने के लिए अक्टूबर 2025 में 659.47 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? करेक्ट आंसर यहाँ आपका क्या हो जाएगा? SIG 716, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अक्टूबर 2025 में वरिष्ठ नक्सली कार्यकर्ताओं ने गढ़चिरौली में आत्मसमर्पण किया है, उनमें से कौन केंद्रीय नक्सल समिति का पुलिस ब्यूरो का सदस्य था? तो भाई देखिए ऑप्शन नंबर ए मल्लू जोला वेणुगोपाल राव उर्फ भूपति, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अक्टूबर 2025 में प्रकाशित रेडी रिलेवेंट एंड रीजन टू शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक का लेखक मैंने आपको बताया ना, जनरल अनिल चौहान। आगे देखिए, नेक्स्ट है, अक्टूबर 2025 में भारत दक्षिण कोरिया नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो अक्टूबर 2025 में भारत दक्षिण कोरिया नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास का उद्घाटन अभी कहाँ पर किया गया? तो देखिए यहाँ करेक्ट आएगा साथियों, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अक्टूबर 2025 में भारत दक्षिण कोरिया नौसैनिक युद्धाभ्यास का उद्घाटन अभी बुसान में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा बुसान, ठीक है। और ये जो है ना याद रखना, इसका नाम था इनरोकन, जो कि मैंने आपको बताया था अभी शायद, है ना, इनरोकन, याद रखना। आगे देखिए, नए DDP तंत्र के तहत भारत से अमेरिका को भेजे जाने वाले शिपमेंट पर एक समान सीमा शुल्क क्या है? तो घोषित FBO मूल्य का 50% साथियों। अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर माफ करना यार, देखो अमेरिका के बाहर जो है ना गूगल का सबसे बड़ा AI
और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर हब किस भारतीय शहर में स्थापित होगा? देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में। आगे देखिएगा, नवाचार और रचनात्मक विनाश पर अपने कार्य के लिए 2025 का आर्थिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो आर्थिक विज्ञान यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार अभी किसको मिला है? तो याद रखिएगा जोएल मोकिर, फिलिप अगियन और पीटर हॉबिट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने अक्टूबर 2025 में अभी भारत का दौरा किया था? देखिए करेक्ट आएगा साथियों देखिए सुरेल सुख उखना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ के लिए हर साल भर्ती आयोजित की जाएगी और इस भर्ती का संचालन किस संगठन को सौंपा गया है? तो एसएससी को, यानी आरपीएफ का जो अब पेपर है आरआरबी नहीं एसएससी लेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 13 से 26 अक्टूबर 2025 तक पार्थ में आयोजित अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2025 का नेतृत्व भारतीय सेना के किस रेजिमेंट ने किया था? तो याद रखना गोरखा रेजिमेंट ने। आगे देखिए, भारत द्वारा आयोजित संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले देशों यानी यूएनटीसीसी के प्रमुखों का सम्मेलन 2025 किस शहर में आयोजित किया जाएगा या फिर किस शहर में यह आयोजित किया गया? तो देखिए राइट होगा नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी। 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली मारिया कोरिना मचाडो किस देश की राजनयिक नेता हैं? तो ये वेनेजुएला की हैं। असम के गुवाहाटी में आयोजित बीडब्ल्यूएफ विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 में भारत ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? करेक्ट आएगा मिश्रित टीम स्पर्धा में। भारत को हाल ही में किस संगठन के कोप 10 के ब्यूरो का उपाध्यक्ष दोबारा चुना गया है? तो भाई भारत को हाल ही में किस संगठन के कोप 10 के ब्यूरो का उपाध्यक्ष यानी वाइस चेयरपर्सन दोबारा चुना गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स में, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में किस नए वैज्ञानिक फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है? करेक्ट आएगा रामानुजन जूनियर रिसर्चर प्रोग्राम की। अगला क्वेश्चन है, कोल इंडिया लिमिटेड और आईआईटी मद्रास ने किस केंद्र की स्थापना के लिए एक मऊ पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कोल इंडिया लिमिटेड और आईआईटी मद्रास ने किस केंद्र की स्थापना के लिए मऊ पर हस्ताक्षर किया है? तो सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला जापान भारत समुद्री अभ्यास जाइमेक्स 25 में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज शामिल हुआ? तो देखो यहाँ करेक्ट आएगा आईएनएस सह्याद्री, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एनएसजी के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र यानी एसओटीसी की आधारशिला किस स्थान पर रखी? तो करेक्ट आएगा हरियाणा के मानेसर में, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 अक्टूबर 2025 को किस स्थान पर किसान प्रशिक्षण और सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया? तो वह देखिए करेक्ट आएगा साथियों कर्नाटक के मेथागल में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी मेथागल कर्नाटक। डीआरडीओ ने किस संगठन के साथ 300 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा आधारित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक मौ साइन किया है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा किस संगठन के साथ? तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में किस प्रमुख रेलवे प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो याद रखना अभी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने किस प्रमुख रेलवे प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? करेक्ट आएगा 16वां अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी 2025 का। मेघालय सरकार ने फुटबॉल और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस फुटबॉल क्लब के साथ 3 साल का एक मौ किया है या समझौता किया है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ साथियों याद रखेंगे। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कौन सी योजना लॉन्च की है? तो ऑप्शन नंबर बी पीएम धन्य धान्य कृषि योजना और मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सोनाली घोष ने हाल ही में किस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को जीतकर इतिहास रचा है? तो देखिए डॉक्टर सोनाली घोष ने हाल ही में अभी किस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को जीता है? ऑप्शन नंबर सी IUCN WCPA का केंटन मिलर अवार्ड, ऑप्शन नंबर सी। दीपिका पादुकोण को हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस पद पर नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी मेंटल हेल्थ के एम्बेसडर के रूप में। भारतीय सेना किस देश में एक्सरसाइज और ऑस्ट्रा हिंद 2025 में भाग लेने गई थी? तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित हुआ था। आगे देखिए, विकसित भारत बिल्डाथन 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में खालिद एल एनानी को 2025 से 29 के लिए यूनेस्को का नया निदेशक जनरल चुना गया है। वह किस देश के नागरिक हैं?
तो भाई ये जो है ना खालिद एल एनानी, ये किस देश के नागरिक हैं, ये पूछा जा रहा है बेसिकली, याद रखना मिस्र के, इजिप्ट के। आगे देखो अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सरकार ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करने की तैयारी में है? तो कौन सा राज्य सरकार है जो ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च करने की तैयारी में है? करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, उड़ीसा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हाल ही में किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हाल ही में किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? करेक्ट आएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय के साथ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 109 है, ध्यान से देखिएगा। भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वीपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो देखिए भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वीपिंग और चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन अभी हरियाणा के सोनीपत में किया गया है, याद रखना। तो सोनीपत हरियाणा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी किस संस्थान में स्थापित की जाएगी? तो देखिएगा नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी जो है ना, ये किस संस्थान में अभी स्थापित की जाएगी? तो आईआईटी भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि दर और महंगाई अनुमान को क्रमशः कितने प्रतिशत तक तय किया है? आरबीआई ने चालू वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी वृद्धि दर और महंगाई अनुमान को क्रमशः जो है ना, देखिए जीडीपी वृद्धि दर को 6.8% और महंगाई को जो है ना 2.6% तक अनुमानित रहने का लक्ष्य रखा है, याद रखना आरबीआई ने। भारत का पहला समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया गया? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, चेन्नई में। याद रखना इसका उद्घाटन केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN ने पाक खाड़ी में भारत के पहले डुंगोंग संरक्षण रिजर्व को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी। यह किस राज्य में स्थित है? तो साथियों डुंगोंग संरक्षण रिजर्व जो है ना, ये तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में संपन्न पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो याद रखना भारत ने कुल 3 स्वर्ण पदक जीते थे। टोटल 7 मेडल थे, उसमें से 3 स्वर्ण पदक थे। भारत के अटॉर्नी जनरल अभी कौन नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए करेक्ट आएगा आर वेंकट रमणी जी। आगे देखिए, बिहार के अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि यानी रामसर स्थल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है, बिल्कुल। बिहार में रामसर स्थलों की कुल संख्या है 5। बेगूसराय और जमुई जिले में रामसर स्थल स्थित है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण यानी GST-AT का हाल ही में औपचारिक रूप से शुभारंभ हुआ। GST-AT की प्रधान पीठ के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए GST-AT की प्रधान पीठ के अध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर SL भैरप्पा का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने मुख्य रूप से निम्न में से किस भाषा में उपन्यास लिखे हैं? तो याद रखना इन्होंने जो है ना साथियों कन्नड़ भाषा में उपन्यास लिखे हैं। ऑप्शन नंबर बी। याद रखना ये जो प्रसिद्ध लेखक हैं डॉक्टर SL भैरप्पा, इनको 2023 में पद्म भूषण और 2010 में सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। निम्न में से किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जिनाली मोदी जी को। अगला क्वेश्चन है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? तो कटहल ए जैकफ्रूट मिस्ट्री को। और अगर हिंदी ना पूछकर केवल फीचर फिल्म पूछे तो याद रखना 12th फेल मूवी को। आगे देखिए, सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी हाल ही में कौन बन गई हैं? करेक्ट आएगा साथियों स्मृति मंधाना। ऑप्शन नंबर सी। 50 बॉल में इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शतक लगाया था। 98वें एकेडमी पुरस्कार के लिए निम्न में से किस फिल्म को आधिकारिक तौर पर भारत की प्रविष्टि के लिए चुना गया है? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, होम बाउंड मूवी को। किसी भारतीय कंपनी ने निम्न में से किस देश में विल्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म के लिए विनिर्माण सुविधा विकसित की है? तो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा, याद रखिए मोरक्को में, है ना। किस देश में? तो मोरक्को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग ने भारतीय राज्यों के कर्ज से संबंधित 23 सितंबर को एक रिपोर्ट जारी की थी, ठीक है। इस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है वर्ष 2022-23 में राज्यों का कुल कर्ज लगभग 60 लाख करोड़ रुपए था, बिल्कुल। सबसे ज्यादा कर्ज पंजाब पर है और सबसे कम कर्ज उड़ीसा पर है, यानी सभी कथन सही है। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन 2025 हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया था? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन हाल ही में
कोच्चि में आयोजित किया गया और इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था भविष्य के लिए चाय, पारिस्थितिकी तंत्र का नवाचार, याद रखना। आगे देखिए, हाल ही में संपन्न फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास में शामिल कौन सा देश हुआ था? तो अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान, ये सभी इस युद्ध अभ्यास में शामिल हुए थे। जुबिन गर्ग, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये भारत के प्रसिद्ध सिंगर थे, याद रखना। भारतीय नौसेना का स्वदेशी जहाज INS निस्तार ने हाल ही में संपन्न बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में भाग लिया था। यह अभ्यास कहां पर किया गया था? तो यह जो युद्ध अभ्यास है ना, ये कहां पर किया गया था? याद रखना, सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। दिग्गज फिल्म अभिनेता मोहनलाल को किस वर्ष का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के लिए भी 2025 में चुना गया? तो 2023 के लिए इनको 55वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। ये रहे मोहनलाल, ठीक है। आगे देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की प्रगति की समीक्षा की थी। इस परिसर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ए और बी दोनों ही सत्य है। इसका निर्माण अहमदाबाद के पास किया जा रहा है, बिल्कुल। यह दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री संग्रहालय होगा, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पाकिस्तान ने हाल ही में किस देश के साथ एक पारस्परिक रक्षा समझौता किया है? ऑप्शन नंबर ए राइट है, सऊदी अरब के साथ। अगला क्वेश्चन है, सिरारा खोंग हथेई मिर्च महोत्सव हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया था? तो देखिए, सिरारा खोंग हथेई मिर्च महोत्सव जो है ना, अभी हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है, स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में किसने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो याद रखिए, करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा आनंद कुमार बेल कुमार ने। ये 351 क्वेश्चन आप लगा लो साथियों, आपका बहुत आधे क्या सारे क्वेश्चन सबके बन जाएंगे लगभग पेपर में। मोस्टली लास्ट 6 ईयर के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं अभी पेपर में, याद रखना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, उज्बेकिस्तान में हाल ही में संपन्न फीडे महिला ग्रांड स्विस 2025 के खिताब विजेता कौन है? याद रखिएगा, वैशाली रमेश बाबू। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अरब और इस्लामी देशों के नेताओं का हाल ही में आपात शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? तो देखो, यहाँ करेक्ट आएगा कतर में। कतर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। भारत के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक खेल परिसर वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन हाल ही में कहां पर हुआ? तो ये अभी अहमदाबाद में उद्घाटन हुआ और इसका उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। 5वां अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया था? करेक्ट आंसर होगा गुजरात के गांधीनगर में। अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकल आयोग की 89वीं आम बैठक का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया? करेक्ट आंसर होगा साथियों, नई दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए, पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण से। भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहां पर किया गया? तो याद रखिए, अबू धाबी में, यूएई के अबू धाबी में। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी NPCI ने, ठीक है, NPCL ने साथियों एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी UPI पर व्यक्ति से व्यापारी लेन देन की सीमा बढ़ाकर प्रतिदिन कितनी कर दी है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, 10 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है, जेयर बोल्सोनारो निम्न में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन्हें हाल ही में 27 वर्ष से अधिक के कारावास की सजा सुनाई गई? तो ये ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति थे साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स जो कि सितंबर 2025 में जारी हुआ, इसके अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो याद रखिए, करेक्ट आएगा लैरी एलिसन। देखो, ये जो लैरी एलिसन है ना साथियों, ये ओरेकल के सह संस्थापक हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी भी हैं। बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जापड़ 2025 का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया था? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस में। निम्न में से किस देश को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहर के रूप में पुरस्कृत किया गया है? तो भाई राइट होगा साथियों, इंदौर को। आगे देखिए, अमेरिकी ओपन टेनिस 2025 के पुरुष सिंगल्स के विजेता कौन हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, कार्लोस अल्कराज। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। आपको बताना है उपराष्ट्रपति चुनाव कौन संपन्न कराता है? तो भाई भारतीय निर्वाचन आयोग संपन्न कराता है। निम्न में से किसे पराजित करके भारत ने CAFA नेशंस कप फुटबॉल 2025 में कांस्य पदक जीता? याद रखिए, ओमान को हराकर। देखिए, बोको हराम निम्न में से किस देश का उग्रवादी संगठन है जो हाल ही के दिनों में चर्चा में था? तो ये जो बोको हराम है ना, याद रखिएगा, ये नाइजीरिया का एक उग्रवादी संगठन है साथियों। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा निम्न में से किस राजनीतिक दल से हैं जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? ऑप्शन नंबर ए, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के थे वो।
भारतीय फिल्म निर्माता अनुपूर्णा रॉय ने 82वें वेनिस फिल्म उत्सव के ओरिजेंटी खंड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है। यह फिल्म उत्सव कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये इटली में आयोजित किया गया था। हरियाणा के नूह जिले में लिथियम आयन बैटरी निर्माण इकाई की शुरुआत हुई। इस निर्माण इकाई को किस कंपनी ने शुरू किया था? तो देखिए इसको जो है ना अभी किसने शुरू किया था? तो एम्प्रेक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में संपन्न 19वें ब्राइट स्टार सैन्य अभ्यास के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है इसका आयोजन अलास्का में किया गया था, गलत है। बी में है भारतीय नौसेना का स्टील्थ युद्धपोत INS त्रिकन ने इसमें भाग लिया था, बिल्कुल ये सही है। सी में लिखा है यह अभ्यास अमेरिका के साथ मिलकर मिस्र द्वारा आयोजित किया जा रहा है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों ही सत्य है, या दोनों ही सही है। देखिए प्रणव वेंकटेश ने एलन पिचोट को हराकर फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार शतरंज टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। यह प्रतियोगिता कहां पर खेला गया था? तो करेक्ट आएगा संयुक्त अरब अमीरात में। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस राज्य में जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ हाल ही में हुआ? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार में। ठीक है, आगे देखिए 17 वर्ष बाद बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप भारत में आयोजित होगी। इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है ना नई दिल्ली में किया जाएगा। अभी 17 वर्ष बाद इसका आयोजन हो रहा है। हाल ही में संपन्न 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए हाल ही में संपन्न 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए ये सभी कथन सत्य है। कजाकिस्तान के शिमकेंत में खेला गया था, बिल्कुल। भारत 50 स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, ये भी सही है। पदक तालिका में चीन तीसरे स्थान पर था, ये भी सही है, यानी सभी सही है। भारतीय प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने व्यापार आधारित धन शोधन के एक जटिल मामले में इंटरपोल के माध्यम से पहली बार क्या जारी किया है? तो करेक्ट आएगा साथियों पर्पल नोटिस। संयुक्त अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण मेघालय में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारत के साथ शामिल देश कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड। हाल ही में जारी राष्ट्रीय वार्षिक महिला सुरक्षा सूचकांक यानी नारी 2025 के अनुसार भारत में निम्न में से महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा कोहिमा। फीडे विश्व कप 2025 शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन भारत में कहां पर किया गया? तो याद रखना अभी गोवा में यह आयोजित किया गया। धर्मेंद्र जिनका हाल ही में नवंबर 2024 में 26 में माफ करना नवंबर 2025 होगा है ना, नवंबर 2025 में 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता था? तो धर्मेंद्र जिनका अभी निधन हुआ उनको ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से जाना जाता था, याद रखना ही मैन ऑफ बॉलीवुड। नवंबर में ढाका बांग्लादेश में हुए महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 को किसने जीता है? तो इसको भारत ने जीता है चीनी ताइपे को हराकर। चीनी ताइपे साथियों बेसिकली हम ताइवान को बोलते हैं, याद रखना। नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए भारत के पहले स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर वेसल का नाम क्या है? करेक्ट आएगा INS माहे। आगे देखिएगा किस भारतीय खिलाड़ी ने नवंबर 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेन सिंगल्स का टाइटल जीता है? लक्ष्य सेन ने, जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका टेनिस वाला नहीं बैडमिंटन वाला है। किस बड़े देश ने नवंबर 2025 में G20 समिट का बाइकआउट किया? याद रखना यूनाइटेड स्टेट्स ने साथियों। आगे देखिए 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें जस्टिस के रूप में चीफ जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली? तो ये तो मैंने आपको बताया, जस्टिस सूर्यकांत जी ने। नवंबर 2025 में 20वां G20 लीडर समिट 2025 कहां पर हुआ था? तो ये साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ। आगे देखिए नवंबर 2025 में बैंकॉक में हुए मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो मैक्सिको की फातिमा बॉस ने जीता है। आगे देखिए नवंबर 2025 में लागू हुए लेबर रिफॉर्म्स में कौन सा बेनिफिट शामिल है? तो ऑप्शन नंबर बी कि 40 साल से ज़्यादा उम्र के वर्कर्स के लिए फ्री सालाना हेल्थ चेकअप। नीतीश कुमार ने नवंबर 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर कितनी बार शपथ ली? याद रखना 10वीं बार। ऑप्शन नंबर सी। आखिरी अनुमान के मुताबिक 2024-25 के लिए भारत का रिकॉर्ड अनाज उत्पादन कितना है? तो 357.73 मिलियन टन। भारत के वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भाई भारत ने अभी वर्ल्ड बॉक्सिंग कप के फाइनल में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो याद रखना 9 गोल्ड मेडल जीते हैं। और ये कहां पर आयोजित किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में। देखिए 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025 में ओपनिंग फीचर के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई? तो ऑप्शन नंबर ए द ब्लू ट्रेल को चुना गया है।
जो कि एक ब्राजीलियन मूवी है साथियों। सिनेमा में उनके योगदान के लिए आईफी 2025 में किस भारतीय एक्टर को खास तौर पर सम्मानित किया गया? करेक्ट आएगा रजनीकांत को। कौन सा कैरेबियन देश 2026 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला अब तक का सबसे छोटा देश बन गया है? याद रखिएगा कुराकाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने नवंबर 2025 में किस प्रमुख पहल का समर्थन करने के लिए प्रस्ताव 2803 को मंजूरी दी? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अमेरिका द्वारा प्रस्ताव गाजा शांति योजना। अगला है, सागर डिफेंस ने दुबई एयर शो 2025 में स्वायत्त रोबोटिक्स क्रांति को गति देना चुनौती किस अवधारणा के लिए जीती? तो देखिए सागर डिफेंस ने दुबई एयर शो 2025 में स्वायत्त रोबोटिक्स क्रांति को गति देना चुनौती किस अवधारणा के लिए जीती? तो ऑप्शन नंबर सी जेनेसिस के लिए, जो कि एक एआई संचालित बोट इन ए बॉक्स मॉड्यूल है साथियों। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने 2024 के छात्र विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मानवता के विरोध अपराधों के लिए किस पूर्व प्रधानमंत्री को मृत्युदंड की सजा सुनाई? करेक्ट आएगा बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को। बीकानेर में 17 से 30 नवंबर 2025 तक आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा अजय वारियर। नवंबर 2025 में परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा शुरू की गई भारत की पहली नाइट्रिक ऑक्साइड मुक्ति घाव ड्रेसिंग का नाम क्या है? तो याद रखिएगा कोलोनोक्स। नवंबर 2025 में दुर्लभ पृथ्वी अनुसंधान के लिए DAE द्वारा जारी स्वदेशी रूप से विकसित प्रमाणित संदर्भ सामग्री का नाम क्या है? तो देखिए करेक्ट आएगा फेरो कार्बोनेट साथियों, बार्क B140 याद रखना। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 16 से 20 नवंबर तक कहां पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा ग्रेटर नोएडा में। किस भारतीय तीरंदाज ने नवंबर 2025 में लग्जमबर्ग के स्टासेन में GT ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज 2025 में पुरुषों की कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कुशल दलाल ने। देखिए 17 से 18 नवंबर को आयोजित दुबई एयर शो 2025 में किस भारतीय विमान और टीम ने भाग लिया था? तो इसमें LCA तेजस विमान और सूर्य किरण की एरोबेटिक टीम ने भाग लिया था साथियों, याद रखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि साथियों अभी क्रैश भी हो गया था ना, ये तेजस विमान क्रैश हो गया था, जिसमें जो है ना पायलट विंग कमांडर नमांश सियाल की मौके पर ही मौत हो गई थी, याद रखना, पूछा जाएगा। बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती? तो भाजपा ने सबसे ज़्यादा, बीजेपी ने सबसे ज़्यादा इसमें सीट जीती थी, जिसमें बीजेपी की 89 सीट थी और जेडीयू की बात करें तो उसने 85 सीट जीती थी। लोजपा ने 19 सीटें जीती थी, सबसे ज़्यादा भाजपा ने जीती थी। एनडीए की सरकार बनी। अगला क्वेश्चन है, 14 से 27 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2025 का विषय क्या है? याद रखना, एक भारत श्रेष्ठ भारत। गरुड़ 2025 अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है? देखिए गरुड़ 2025 अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है? तो करेक्ट आएगा भारत और फ्रांस के बीच। विश्व मधुमेह दिवस हर साल 14 नवंबर को सर फ्रेडरिक बेंटिंग के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्हें किस प्रमुख चिकित्सा खोज के लिए जाना जाता है? करेक्ट आएगा इंसुलिन की खोज की थी इन्होंने। भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। बताना है आपको कि किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में? करेक्ट आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के जयंती के उपलक्ष्य में। भारत और किस देश के बीच नवंबर 2025 में मित्र शक्ति 2025 अभ्यास का 11वां संस्करण अभी आयोजित किया गया? तो मित्र शक्ति जो है ना, ये भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित होता है। आगे देखिए 10 से 18 नवंबर 2025 को पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के गुआम में आयोजित मालाबार नौसैनिक अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया था? ऑप्शन नंबर ए भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने। आगे देखिए क्रिकेट कितने वर्षों बाद 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में ओलंपिक में वापसी करेगा? तो 128 वर्षों के बाद, जो कि T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में क्रिकेट किस प्रारूप में खेला जाएगा? तो T20 में। मैंने आपको बताया अभी। नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना में भारत को कितने चीते दान किए? करेक्ट आएगा 8 चीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2025 में अपनी भूटान यात्रा के दौरान जो है ना किस प्रमुख जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया था? ऑप्शन नंबर बी पुनात सांगछू 2 जल विद्युत परियोजना का, याद रखना। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में
किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, महाराष्ट्र को। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है जिसका कार्यकाल जो है ना जून 2028 में शुरू हुआ था? तो राइट होगा साथियों, ओम बिरला। मोस्पी के आंकड़ों के अनुसार 2025 के जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की बेरोजगारी दर क्या है? तो 5.2%, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए शक्तिशाली कार विस्फोट को किस कानून के तहत दर्ज किया गया था जो एक संदिग्ध आतंकी पहलू की ओर इशारा करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, याद रखना। आगे देखिए, उत्तराखंड ने अपना रजत जयंती, जो कि रजत जयंती साथियों 25 वर्ष, किसी भी संस्था वगैरह का जब 25 वर्ष पूरा हो जाता है तो उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। तो उत्तराखंड ने अपना रजत जयंती राज्य स्थापना दिवस 2025 किस तारीख को मनाया? देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों याद रखिएगा 9 नवंबर को। 9 नवंबर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष 2025 के किस महीने में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए भारत से भूटान भेजे गए? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवंबर में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, नवंबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बन गई हैं? करेक्ट आएगा अंगोला की यात्रा करने वाली। नवंबर 2025 में 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP 30 कहां पर आयोजित किया गया था? तो COP 30 जो है ना अभी ब्राजील के बेलम में आयोजित किया गया था, बेलम ब्राजील, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किस वर्ष की थी? तो इसकी रचना 1875 में हुई थी, हालांकि ये प्रकाशित हुई थी 1882 में, याद रखना। 2025 में वर्जीनिया की उपराज्यपाल चुनी गई गजाला हाशमी का जन्म भारत के किस शहर में हुआ था? करेक्ट आएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद में। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने सर्वोच्च स्थान हासिल किया? तो देखो करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा IIT दिल्ली ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 रैंकिंग में किन दो भारतीय सहकारी संस्थाओं ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो करेक्ट आएगा इफ्को और अमूल ने, इफ्को और अमूल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस कार्यक्रम के दौरान अनुसंधान विकास और नवाचार योजना निधि का शुभारंभ किया? करेक्ट आएगा किस कार्यक्रम के तहत? तो ऑप्शन नंबर बी, उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साथियों ध्यान से देखिएगा। अभी 1 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के महानिदेशक अभी संजय गर्ग जी को बनाया गया है, याद रखना। 2025 में महिला चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? तो साथियों 2025 में महिला चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अभी किस टीम ने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा भारत ने जीता है, ठीक है। एक सेकंड साथियों, यहाँ महिला नहीं होगा, ठीक है, केवल 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब याद रखना है। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है, याद रखना, महिला नहीं है ना। आगे देखिए, सितंबर 2025 में शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार भर में 75 लाख महिलाओं को पहले चरण में प्रत्येक को कितनी वित्तीय सहायता मिली थी? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 10,000 रुपये। भारतीय वायुसेना सितंबर 2025 में किस दिग्गज लड़ाकू विमान को आधिकारिक तौर पर विदाई देगा? करेक्ट आएगा, MiG-21 को विदाई दे भी दिया है। अगला है, UAE ने दुबई वर्ल्ड कांग्रेस फॉर सेल्फ ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट जो कि 24 से 25 सितंबर 2025 में अपना पहला सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड लॉन्च किया। इस पहल को कौन सा वैश्विक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म संचालित कर रहा है? देखो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट अज्योर। आगे देखिएगा, 24 सितंबर 2025 को लद्दाख में राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन किस शहर में हिंसक हो गए? तो भाई ये जो है ना अभी लेह में हिंसक हो गया था, लेह में ये घटना घटी थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लेह। 25 से 28 सितंबर 2025 तक वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कहां पर आयोजित किया जा रहा है या कहां पर ये आयोजित किया गया? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा नई दिल्ली के भारत मंडपम में। 24 सितंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना के नए चरण के तहत सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कितनी MBBS सीटें जोड़ने को मंजूरी दी? करेक्ट आएगा 5023 नई MBBS सीटें। अगला, सितंबर 2025 में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने मई 2026 तक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किस अधिकारी के सेवा विस्तार को मंजूरी दी? तो जनरल अनिल चौहान के सेवा विस्तार को। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र 2025 की थीम क्या है? तो
तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र 2025 की थीम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, जो कि है साथियों बेहतर साथ, शांति, विकास और मानव अधिकारों के लिए 80 साल और आगे। अगला क्वेश्चन है 23 सितंबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की एक रक्षा उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस देश में किया? तो देखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरक्को में। मोरक्को करेक्ट आंसर होगा। सितंबर 2025 में 7 वर्ष पूरे करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम क्या है? तो भाई करेक्ट होगा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अगला क्वेश्चन है देखिएगा, वर्ष 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? तो 12th फेल मूवी को याद रखना। 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जा रहा है? तो साथियों 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस अभी कब मनाया गया? तो 23 सितंबर 2025 को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, नए जीएसटी सुधारों जो कि 22 सितंबर 2025 से लागू है, इसके तहत मुख्य कर स्लैब यानी टैक्स स्लैब कौन से हैं? अब केवल 2 ही टैक्स स्लैब है, 5% और 18%, याद रखना। 21 सितंबर 2025 को किन 3 देशों ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी? तो फिलिस्तीन राज्य को अभी किन 3 देशों ने मान्यता दी है? तो यूके ने, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? हाल ही में तो मोहनलाल को सम्मानित किया गया है। देखिए H1 वीजा क्या है जिसकी फीस सितंबर 2025 में बढ़कर $1 लाख कर दी गई? तो भाई देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विशिष्ट क्षेत्रों में कुशल विदेशी पेशेवरों के लिए वर्क वीजा। अगला क्वेश्चन है 21 सितंबर 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम क्या है? तो भाई ऑप्शन नंबर बी, अभी कार्य करे एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए। भारतीय सेना ने सितंबर 2025 में किस युद्ध की हीरक जयंती मनाई? तो भाई 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध की हीरक जयंती। हीरक जयंती कब मनाया जाता है? जब किसी घटना या किसी संस्था के अस्तित्व का 60 वर्ष पूरा हो जाता है, याद रखना। सितंबर 2025 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो प्रवीर रंजन, जो कि CISF के 32वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। प्रवीण कुमार अक्टूबर 2025 में किस अर्धसैनिक बल का नेतृत्व करेंगे? तो भाई याद रखना ITBP के नए महानिदेशक अभी प्रवीण कुमार जी को बनाया गया है साथियों, तो ITBP करेक्ट आंसर हो जाएगा। सितंबर 2025 में 7 प्राकृतिक धरोहर स्थलों के जुड़ने के बाद यूनेस्को की अस्थायी सूची में भारतीय स्थलों की कुल संख्या अब कितनी हो गई है? याद रखना 69। ठीक है। सितंबर 2025 में आयोजित देखिए सितंबर 2025 में आयोजित जापान 2025 में भारत के अलावा किन देशों ने भाग लिया था इसमें? तो भाई देखिएगा साथियों करेक्ट आएगा ईरान, बांग्लादेश, बुर्किना फासो, कांगो और माली ने इसमें भाग लिया था। सितंबर 2025 में डाक विभाग और BSNL ने पूरे भारत में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यह कैसे पूरा किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, BSNL सिम कार्ड और रिचार्ज सेवाओं की बिक्री के लिए डाकघरों का उपयोग करके। अगला क्वेश्चन है 2025 में, ठीक है, भारत अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों में तनाव का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी, रूसी कच्चे तेल के आयात से जुड़ी भारतीय वस्तुओं पर 50% का शुल्क। सितंबर 2025 में टीम इंडिया का नया मुख्य प्रायोजक किसे घोषित किया गया है? थोड़ा कट गया है, याद रखना अपोलो टायर्स को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 48 kg और 57 kg के भार वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो याद रखना ये मीनाक्षी हुड्डा और जैस्मिन लाम्बोरिया ने जीता है साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी का उद्घाटन अभी कहां पर किया गया? तो असम में किया गया, असम के गोलाघाट जिला के नुमालीगढ़ नामक जगह पर। 2025 से CBSE द्वारा कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए न्यूनतम उपस्थिति कितनी अनिवार्य कर दी गई है? तो 75%, याद रखना। 14 सितंबर को किस वर्ष संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया था? तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1949 में, यानी 1949 में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? करेक्ट आएगा 15 सितंबर को, ऑप्शन नंबर बी। 12 सितंबर 2025 को नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। सितंबर 2025 में उद्घाटित मिजोरम की पहली रेल संपर्क लाइन का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी,
याद रखना बैरागी सेरांग लाइन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट पूरे करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा अर्शदीप सिंह। किस क्रिकेट टीम ने दुलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा साथियों सेंट्रल जोन ने। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व ओजोन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? याद रखना 16 सितंबर को। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 139 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? करेक्ट आएगा 38वां स्थान। हाल ही में 77वें एमी अवार्ड्स दिए गए, जिन्हें किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा सिनेमा के क्षेत्र में। किस व्यक्ति के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर। किस यूरोपीय देश ने डिएला नामक दुनिया की पहली एआई कैबिनेट मंत्री बनाई है? तो भाई याद रखना साइप्रस ने साथियों। साइप्रस इस क्वेश्चन के लिए आपका जो है ना, माफ करना साइप्रस नहीं यार, अल्बानिया ने बनाया है ना। देखो किस यूरोपीय देश ने डिएला नामक दुनिया की पहली एआई कैबिनेट मंत्री बनाई है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा अल्बानिया ने, याद रखना। ठीक है, एक सेकंड साथियों, अल्बानिया करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। किस पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी को अगस्त 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला था? तो मोहम्मद सिराज को, भारत के ही मोहम्मद सिराज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना हिमाचल प्रदेश। साथियों पहला पूर्ण साक्षर राज्य आपका मिजोरम है, दूसरा है गोवा, तीसरा है त्रिपुरा, चौथा है हिमाचल प्रदेश और पांचवा है लद्दाख। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कौन महिला राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान की नई निदेशक बनी है? तो देखिएगा साथियों करेक्ट आंसर यहाँ आपका इस क्वेश्चन के लिए डॉक्टर गीता वाणी रायसम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस शहर में भारत का प्रथम विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर स्थापित किया गया है? याद रखना अबू धाबी यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात के अबू धाबी में। हाल ही में सेबेस्टियन लोकार्नो किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो भाई ये फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में सीपी राधाकृष्णन भारत के अब तक के कौन से वे उपराष्ट्रपति बने हैं? मैं नहीं बताऊंगा, कई बार बता चुका हूं। इसका आंसर जो है ना सभी साथी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अभी सभी लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे, वीडियो को पॉज करके, फिर कंटिन्यू क्लास लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 257 है। 17 वर्ष बाद बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप भारत में आयोजित होगी, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है ना अभी नई दिल्ली में आयोजित होगा साथियों, मैंने बताया था आपको। निम्न में से किस राज्य में जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का भी शुभारंभ किया गया है? तो याद रखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी बिहार में। प्रणव वेंकटेश ने एलन पिचोट को हराकर फुजेरा ग्लोबल सुपरस्टार शतरंज टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। यह प्रतियोगिता कहां पर खेला गया? यह भी शायद मैंने आपको अभी बताया था, करेक्ट होगा संयुक्त अरब अमीरात में। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो ऑपरेशन है ब्लैक फॉरेस्ट ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है, जो कि एक नक्सली विरोधी साथियों ऑपरेशन था। हरियाणा के नूह जिले में लिथियम आयन बैटरी निर्माण इकाई की शुरुआत हुई है। इस निर्माण इकाई को किस कंपनी ने शुरू किया है? तो एम्प्रेक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने। एक दो क्वेश्चन रिपीटेड आपको मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम, जिन्होंने 9 से 16 सितंबर 2025 तक भारत का दौरा किया, उनकी पैतृक जड़ें भारत के किस राज्य से जुड़ी हुई हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा साथियों बिहार से। नेक्स्ट है, फिच रेटिंग्स ने हाल ही में सितंबर 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का वित्त वर्ष 2025 के लिए अनुमान किससे संशोधित किया है? तो करेक्ट आएगा 6.5% से बढ़ाकर अभी 6.9% कर दिया है। एशिया कप 2025 का 17वां संस्करण जो कि 9 से 28 सितंबर 2025 तक किस देश में ये खेला गया? तो देखो करेक्ट आएगा संयुक्त अरब अमीरात ने, ये भी भारत ने जीता है। आदि संस्कृति दुनिया का पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो देखो करेक्ट आंसर होगा साथियों जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में अभी किसे चुना गया है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपको मैंने पूछा था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही बताना है। देखिए 9 सितंबर 2025 को नेपाल के प्रधानमंत्री के पद से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो केपी शर्मा ओली ने। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, 2025 में भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा साथियों खालिद जमील, जो कि एक भारतीय पेशेवर फुटबॉल प्रबंध और पूर्व खिलाड़ी हैं। सितंबर 2025 में काठमांडू नेपाल में जनजी द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, उनकी मुख्य मांगें क्या थी?
तो उनकी मुख्य मांगे यही थी कि सोशल मीडिया प्रतिबंध को वापस लेना। अगला है उस जापानी प्रधानमंत्री का नाम जिसने 11 महीने के कार्यकाल के बाद सितंबर 2025 में इस्तीफा दे दिया। करेक्ट आएगा शिगेरू इशिबा। अगला है भूटान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने सितंबर 2025 में अभी भारत की यात्रा की थी। करेक्ट आएगा साथियों शेरिंग तोब्गे। आगे देखिए गणेश विसर्जन की परंपरागत विधि हिंदू पंचांग की किस तिथि को की जाती है। करेक्ट आएगा भद्रपद की चतुर्दशी तिथि को। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। करेक्ट आएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जयंती के उपलक्ष्य में। ओणम के दौरान किस महान राजा की वार्षिक पुण्यतिथि मनाई गई। तो ओणम के दौरान जो है ना याद रखना राजा महाबली की जयंती मनाई जाती है, जो कि अभी हाल ही में मनाया गया। केरल में मनाया जाता है ओणम। सितंबर 2025 में 12% और 28% की दरें समाप्त किए जाने के बाद कौन सी जीएसटी दरें बरकरार रही। तो 5% और 18% की। ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। सितंबर 2025 में जारी आंगनवाड़ी केंद्रों के सस्तरीकरण के नए दिशा निर्देश के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्र कहां स्थित होंगे। तो भाई देखो करेक्ट आएगा विद्यालय परिसर के भीतर अब आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित होंगे। सितंबर 2025 में सरकार द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों की रिसाइकलिंग क्षमता विकसित करने के लिए 1500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना किस मिशन के तहत लागू की। तो याद रखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत। अगला सिंगापुर के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने सितंबर 2025 में भारत का दौरा किया था। देखो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉरेंस बोंग ने। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भारत का पहला सेमीकंडक्टर फेब्रिकेशन प्लांट जो है ना ये कहाँ पर बन रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना गुजरात के धोलेरा में ये बन रहा है साथियों। 3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 56वीं जीएसटी परिषद बैठक की अध्यक्षता अभी किसने की। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। भारत की पहली पूर्णतः भारत निर्मित सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है। तो विक्रम 3201 याद रखना। सेमिकॉन इंडिया 2025 2 से 4 सितंबर 2025 तक कहां पर यह आयोजित किया गया। देखो करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली के यशोभूमि में। अगला क्वेश्चन है भारत अमेरिका संयुक्त सेना युद्ध अभ्यास 2025 का 21वां संस्करण जो कि 1 से 14 सितंबर 2025 तक आयोजित किया गया, ये कहां पर आयोजित किया गया ये आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आएगा फोर्ट बेनराइट में जो कि अलास्का में स्थित है अमेरिका के। सितंबर 2025 में 29वें महालेखा नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना टीएस कल्याणी जी को। 25वां संघाई सहयोग संगठन ठीक है राष्ट्र अध्यक्ष परिषद शिखर सम्मेलन 2025 ये अभी कहां पर आयोजित किया गया साथियों, याद रखना तियानजिन में। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में कितने शिक्षकों को नेशनल टीचर्स अवार्ड 2025 मिला है। देखो करेक्ट आंसर होगा 45 शिक्षकों को। अगला क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नए सीईओ बने हैं। करेक्ट आएगा रजित पुनानी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में वायुसेना मुख्यालय में नए एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस बने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा संजीव घोटिया साथियों। आगे देखिए कौन भारतीय व्यक्ति हाल ही में आईएमएफ के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं। करेक्ट आएगा उर्जित पटेल। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल। कौन व्यक्ति हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। तो एस कृष्णन जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हाल ही में वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 69 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है। याद रखना 41वां स्थान। निम्न में से किस राज्य में 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। तो देखिएगा साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में ये आयोजित होगा। भारतीय टीम ने किस देश में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका आयोजन अभी दक्षिण कोरिया में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम का सीएमडी यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा साथियों भूपेंद्र गुप्ता जी को। निम्न में से किसके द्वारा मदर मेरी कम टू मी नामक किताब लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा अरुंधति राय के द्वारा। विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन द्वारा किसे किड ऑफ द ईयर 2025 के लिए चुना गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट होगा तेजस्वी मनोज को। ऑप्शन नंबर ए तेजस्वी मनोज। आचार्य देवव्रत को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो आचार्य देवव्रत को जो है ना महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। निम्न में से किसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। करेक्ट होगा श्रीनिवास इजेंती जी को। अगला है निम्न में से किस देश में आयोजित होने वाला
देखिए, निम्न में से किस देश में आयोजित होने महिला विश्व कप 2025 के लिए आईसीसी ने विल टू विन अभियान शुरू किया? तो भाई अभी महिला विश्व कप कहाँ पर आयोजित हुआ था? देखो करेक्ट होगा भारत में। ठीक है, आगे देखिए अगला है, निम्न में से किस शहर में दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति को लॉन्च किया गया है? तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा किस शहर में? तो वाराणसी में। निम्न में से किस स्थान पर 10वां जांस्कर महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो 10वां जांस्कर महोत्सव जो है ना, ये आपका लद्दाख में आयोजित किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 302 है, हाल ही में कौन सा राज्य 99.3% साक्षरता दर हासिल करके चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बना? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, हिमाचल प्रदेश। देखिए, 12वीं एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता भारत की मेजबानी में कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये राजगीर, बिहार के राजगीर में आयोजित किया गया और ये बिहार ने जीता भी, माफ करना भारत ने जीता भी। भारत ने निम्न में से किस देश में लगभग 10 महीने के अंतराल के बाद हाल ही में उच्चायुक्त की नियुक्ति की है? तो देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ आपका कनाडा में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कनाडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहाँ हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड्स के स्थानीय उत्पादन की शुरुआत की? करेक्ट होगा हंसलपुर में। हंसलपुर गुजरात में स्थित है, याद रखना। सरकार ने निम्न में से किनकी 150वीं जयंती मनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो देखो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए राइट आंसर हो जाएगा साथियों नेता बिरसा मुंडा के, नेता बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 30वीं कॉमनवेल्थ भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 हाल ही में कहां पर आयोजित की गई थी? तो भाई याद रखिएगा करेक्ट होगा साथियों अहमदाबाद में। भारतीय मूल के दिग्गज ब्रिटिश कारोबारी स्वराज पॉल का हाल ही में निधन हो गया, वह किस बिजनेस से जुड़े हैं? करेक्ट आएगा, स्टील से, इस्पात से जुड़े हैं भाई। अमेरिका ने निम्न में से किसे भारत का राजदूत नियुक्त किया है? तो देखिए अमेरिका ने भारत का राजदूत अभी सार्जियो गौर को नियुक्त किया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अंडर 18 और अंडर 21 विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 हाल ही में कहां पर खेला गया था? करेक्ट होगा साथियों कनाडा में। ठीक है, इसमें भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीते, 2 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल जो है ना 8 पदक जीते थे, याद रखना। हाल ही में संपन्न 20 वर्ष से कम आयु वर्ग का विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिएगा ए लिखा है कजाकिस्तान के शिमकेंद में खेला गया, नहीं। भारतीय पहलवानों ने कुल 9 पदक जीते, ये सही है, केवल बी ही सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भारत ने हाल ही में IADWS का सफल परीक्षण किया था, इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए ए में लिखा है, एक में लिखा है यह बहुराष्ट्रीय स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो कि गलत लिखा गया है साथियों। ठीक है, 2 में है यह IADWS का पहला परीक्षण था जो कि चांदीपुर से किया गया था, ये सही है, यानी केवल 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, अखिल भारतीय विधानसभा अध्यक्ष सम्मेलन हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली में, दिल्ली करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। 13 अगस्त 2025 को क्या मनाया गया था? तो देखिए 23 अगस्त में आपका ना 23 अगस्त 2025 को अभी दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया साथियों। अगला, हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? ए में लिखा है इसका आयोजन डल झील में किया गया, बिल्कुल। यह खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव का पहला संस्करण था, बिल्कुल। पदक तालिका में मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा, मध्य प्रदेश ने 10 गोल्ड मेडल जीते थे, तो ये सभी कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर निम्न में से किस मुख्य प्रायोजन से हाल ही में रूस गए थे? तो भाई देखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के सत्र में हिस्सा लेने। S2025U1 निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है जिसकी खोज हाल ही में वैज्ञानिकों ने की है? तो ये यूरेनस का एक उपग्रह है साथियों, याद रखना, जिसको नासा ने खोजा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तिथि को एक तरफा बलपूर्वक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया? तो किस दिन को, याद रखना किस तिथि को भाई? तो देखो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर को। आगे देखिए, संसद ने भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 पारित किया है, इस विधेयक के तहत कहां भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो देखो करेक्ट आंसर होगा गुवाहाटी में। विधेयक भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 में संशोधन करके इसका स्थापना किया जाएगा। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया? तो करेक्ट आएगा बुल्गारिया में आयोजित किया गया। केंद्र सरकार ने वायुसेना के लिए 97 LCA तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान खरीद को मंजूरी दी है, तेजस लड़ाकू विमान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखो ए में लिखा है
इसको एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी ने डिज़ाइन किया है, बिल्कुल सही है। बी, इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है, बिल्कुल। यह एक सीट और एक जेट इंजन वाला हल्का युद्धक विमान है, तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी कथन सत्य है। लोकसभा ने संसदीय कार्यवाही में निम्न में से किन भाषाओं के अनुवाद को हाल ही में जोड़ा है, तो ऑप्शन नंबर सी कश्मीरी, कोंकणी और संथाली भाषा को। आगे देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्व एशिया के निम्न में से किस देश को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में रूबेला बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया, तो देखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इन सभी देशों को, नेपाल और तिमोर लेस्ते, भूटान और मालदीव, श्रीलंका और कोरिया, इन सभी को याद रखना। इजराइल ने गाजा शहर पर कब्जा करने और उसे अपने नियंत्रण में लेने के लिए योजनाबद्ध सैन्य कार्यवाही शुरू किया। गाजा आधिकारिक रूप से क्या है, तो भाई गाजा जो है ना आधिकारिक रूप से फिलिस्तीन का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर बी। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में किसे पराजित करके अभी सिनसिनाटी ओपन 2025 का खिताब जीता है, तो यानिक सिनर को हराकर। हाल ही में संपन्न विश्व खेल 2025 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है साथियों। इस टाइप से क्वेश्चन सभी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कथन वाला, तो याद रखिए ए में लिखा है यह विश्व खेल का 12वां संस्करण था जो जर्मनी में आयोजित किया गया, बिल्कुल गलत बताया गया है। चीन पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा, सही है। भारत की नम्रता बत्रा ने वुशु स्पर्धा में रजत पदक जीता, यह भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों ही कथन सत्य है। बेस पेस जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से संबंधित है, तो बेस पेस का संबंध हॉकी से है। याद रखना ये जो है ना 1972 म्यूनिक ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के जो है ना सदस्य थे, और टेनिस खिलाड़ी जो है ना लिएंडर पेस उनके पिता हैं। आगे देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता 2025 के महिला सिंगल्स खिताब विजेता कौन है, तो राइट होगा तानिया हेमंत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन भारत में कहाँ किया गया था, तो वह राइट होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी देहरादून में। विभाजन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वालों की याद में श्रद्धांजलि कब अर्पित की गई थी अभी, तो देखिए यहाँ करेक्ट होगा साथियों 14 अगस्त को, और इसी दिन विभाजन विभाषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि उसी दिन भारत पाकिस्तान अलग हुआ था। 15 अगस्त 2025 को मनाए गए स्वतंत्रता दिवस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ए में लिखा है यह 79वां स्वतंत्रता दिवस था, बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 12वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया, बिल्कुल। यह स्वतंत्रता दिवस समारोह का विषय जो है ना, इस स्वतंत्रता दिवस समारोह का विषय था नया भारत, यानी ये सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सिंगापुर के मंत्रियों का तीसरा गोलमेज सम्मेलन हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया, देखो करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में ड्रोन के जरिए कृत्रिम बारिश यानी क्लाउड सीडिंग कराने का परीक्षण पहली बार किया गया था। क्लाउड सीडिंग में क्या उपयोग किया जाता है, बेसिकली ये बताना है। तो देखिए क्लाउड सीडिंग में सिल्वर आयोडाइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इन सभी का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केनिया को मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस यानी हेट से मुक्त घोषित किया है। यह बीमारी किसके कारण होता है, करेक्ट होगा साथियों प्रोटोजोआ के कारण। हाल ही में संपन्न एशिया रग्बी एमिरेट्स अंडर 27 चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये सभी कथन सत्य है। देखो इसका आयोजन पहली बार बिहार में हुआ, पुरुष वर्ग का विजेता हांगकांग रहा, भारत की महिला टीम ने पहली बार पदक जीता, ये तीनों कथन सत्य हैं। आगे देखिएगा, भारतीय संसद ने किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व देने के लिए हाल ही में एक विधेयक पारित किया है, तो करेक्ट होगा अरुणाचल प्रदेश ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पहली बार आयोजित विश्व एथलेटिक्स महाद्वीपीय टूर प्रतियोगिता 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही रूप से सुमेलित है। ए में लिखा है अनिमेश कुजूर 200 मीटर दौड़ में इन्होंने साथियों अभी जीता था गोल्ड मेडल, अन्नू रानी ने भाला फेंक में, मुरली श्री शंकर ने लंबी कूद में, यानी ये सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, और ये भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित किया गया था, याद रखना। खाद्य तथा शांति के लिए पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार डॉक्टर एडेमोला एडेनले को दिया गया। डॉक्टर एडेमोला किस देश के हैं, तो ये नाइजीरिया के हैं, ऑप्शन नंबर ए नाइजीरिया। अन्नू रानी ने भुवनेश्वर में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर 2025 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा भाला फेंक में, क्योंकि अन्नू रानी का संबंध भाला फेंक से है। केंद्र सरकार ने हाल ही में मेरिट योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है।
ए में है इस योजना की अवधि 2025-26 से 2029 से 30 तक है। बिल्कुल, यह योजना तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता और शोध को बढ़ावा देने के लिए है। बिल्कुल, योजना की कुल लागत है 4200 करोड़, यानी ये सभी कथन सत्य हैं। भारतीय रेलवे ने कश्मीर क्षेत्र को राष्ट्रीय मालगाड़ी नेटवर्क से जोड़ने में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। यह मालगाड़ी पहली बार कश्मीर के किस स्टेशन तक गई थी? करेक्ट आएगा अनंतनाग स्टेशन तक, कश्मीर के अनंतनाग स्टेशन तक। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्न में से किस हेपेटाइटिक संक्रमण को कैंसरकारी के रूप में वर्गीकृत किया है? करेक्ट आंसर होगा हेपेटाइटिस डी को। देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय बिस्लाव मानियाक स्मारक एथलेटिक्स में किस भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता था? तो याद रखिए करेक्ट आएगा अन्नू रानी ने, और ये पोलैंड में आयोजित हुआ था। नीति आयोग ने 4 अगस्त को भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का पहला संस्करण जारी किया था। इस सूचकांक में अग्रणी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड के धराली में, देखिए उत्तराखंड के धराली गांव में हाल ही में बादल फटने से व्यापक तबाही हुई। यह घटना जो है ना किस नदी में आई अचानक बाढ़ से हुई थी? तो देखिए यह घटना जो है ना अभी खीर गंगा नामक नदी में आई अचानक बाढ़ से हुई थी। भारतीय एथलीट अब्दुल्ला अबूबकर ने कोसानो मेमोरियल 2025 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की ट्रिपल जंप का खिताब जीता। यह प्रतियोगिता अभी कहां पर खेला गया था? करेक्ट आएगा कजाकिस्तान में। अगला है, कजाकिस्तान में खेले गए स्मारक विश्व एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में भारत के श्रीशंकर ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? करेक्ट आएगा लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप में। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत समारोह हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया था? तो देखिए करेक्ट होगा नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। भारत के निम्न में से किस युद्ध क्षेत्र पर्यटन के लिए चिन्हित स्थल को घरेलू पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है? तो भाई करेक्ट होगा डोकलाम को, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा डोकलाम। आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन का 15वां कोप हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया था? देखिए करेक्ट आंसर यहां आपका हो जाएगा साथियों जिम्बाब्वे में। आगे देखिएगा नेक्स्ट है, योद्धपोत हिमगिरी को हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए में है, यह नीलगिरी श्रेणी का स्टील योद्धपोत है। बिल्कुल, इसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। बिल्कुल, नीलगिरी और उदयगिरी योद्धपोत भारतीय नौसेना में शामिल है पहले से, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों ही सत्य हैं। 351 क्वेश्चन का वादा था, एक क्वेश्चन मेरे तरफ से बोनस है। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए कि हाल ही में संपन्न डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी 2025 का टियर 1 अभी किसने जीता है? तो मणिपुर ने जीता है, और इसका संबंध है साथियों फुटबॉल से। साथियों क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताना। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस थे। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आया है। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, वंदे मातरम।